हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट राहुल कुमार रॉय आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सिंपल वे पर स्वागत करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी क्या चल रही होगी, बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और आपकी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर सीरीज। देखिए, आरबीएससी बोर्ड ने 2015 से लेके 2025 तक जितने भी आपके मैथ्स के पेपर कराए हैं वो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने जो अपना सिलेबस है वो 100% क्या कर लिया होगा, फिनिश कर लिया होगा। और आप अभी लगे होंगे अपने रिविजन्स में। और अगर आप अपने रिविजन्स कर रहे हैं तो ये जो लेक्चर्स हैं वो आपके लिए क्या साबित होने वाले हैं, वो आपके लिए बिल्कुल बेहतरीन प्रिपरेशन करने में, आपकी मदद करने में बहुत ही क्या होने वाले हैं, यानी हेल्पफुल होने वाले हैं। हम बहुत ही क्या होने वाले हैं, हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में 2024 से लेके 25 में आए हुए क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो 23 है, 22 है, 21 है, 20 है, ये हम आने वाले अगले जो लेक्चर्स है उसमें पूरा करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री एंड माइनस का कोट स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, इसको करने के हमारे पास दो मेथड हैं। सबसे पहला जो मेथड है, मेथड नंबर 1, वो हम करेंगे वैल्यू पुटिंग। क्या करेंगे, हम इसको वैल्यू पुटिंग से करेंगे। तो हम इसको करने वाले हैं वैल्यू पुटिंग से, हम इसको क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए एक बार हम पहले क्वेश्चन अपना राइट करते हैं। तो हमारे पास है कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री एंड माइनस है कोट स्क्वायर 45 डिग्री। और आपको पहले से ही पता होगा कि कोसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, √2। तो हम यहाँ पे √2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे एंड माइनस। और आपको कोट 45 की भी वैल्यू पता होगी, कितनी होती है, 1 होती है, तो इसका कर देंगे स्क्वायर। तो यहाँ से √2 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 1 का करेंगे तो -1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 1। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 1, यानी है ना, हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगा। आइए अब बात करते हैं हम मेथड नंबर सेकंड। जो हमारा मेथड नंबर सेकंड है वो क्या होने वाला है, तो वो होने वाला है फॉर्मूला। क्या होने वाला है, वो होने वाला है फॉर्मूला। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं आपने जरूर पढ़ा होगा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और देखो, ये जो डाटा है पॉजिटिव है, तो जैसे ही ये इधर जाएगा तो इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हम बोलेंगे 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। देखिए, क्या ये क्वेश्चन आपको सेम ऊपर दिए हुए क्वेश्चन से मैच नहीं करता, तो बिल्कुल करता है। बस यहाँ पे इसने थीटा की जगह क्या ले लिया है, 45 डिग्री, और इस थीटा की जगह क्या लिया है, 45 डिग्री। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आई होप ये दोनों मेथड आपको समझ में आए होंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इफ cos A इज इक्वल टू 12/13 देन द वैल्यू ऑफ sin A। अगर cos A की वैल्यू 12/13 है तो आपको बताना है sin A की वैल्यू क्या होगी। इसको भी करने के हमारे पास दो मेथड है। तो एट फर्स्ट हम पहला मेथड स्टार्ट करते हैं। वो हमारा पहला मेथड है कौन सा, फॉर्मूला मेथड। तो हमारा जो पहला मेथड है वो है फॉर्मूला मेथड। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये भी फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए, हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हम इधर ट्रांसफर कर देंगे कोस स्क्वायर थीटा को। और ये पॉजिटिव है तो इधर आके क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो हम बोलेंगे यहाँ से
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से साइन थीटा और जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। तो नाउ अब हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस कोस, जो थीटा की वैल्यू थी वो 12/13 थी, तो यहाँ से 12/13 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस 144 अपॉन 169/12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 13 का स्क्वायर होता है आपका 169। तो यहाँ से करेंगे साइन थीटा और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 169 माइनस 144 एंड यहाँ पे हो जाएगा 169, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। और जब इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 25 अपॉन में कितना हो जाएगा 169, और 25 किसका होता है, तो आप कहेंगे ये 5 का स्क्वायर रूट होता है, और 116 जो होता है वो 13 का होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो गया। एक तो ये मेथड हुआ। अब अगला मेथड देखिए, मेथड नंबर सेकंड। मेथड नंबर सेकंड क्या है बेटा, तो वो है पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा के। पाइथागोरस ट्रिपलेट हम इसका यूज करेंगे। देखिए आपने इसका एक पढ़ा भी होगा, आपने याद करने का, पंडित, बद्री, प्रसाद और क्या होता है, हर हर बोले। ये जो पहला होता है ये यूज करते हैं हम साइन थीटा के लिए यूज करते हैं, और ये जो सेकंड होता है वो हम यूज करते हैं कोस थीटा के लिए, और जो हम यूज करते हैं वो ये जो यूज करते हैं p/b, ये यूज करते हैं टेन थीटा के लिए। तो देखिए हम यहाँ से बोलेंगे कि कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यानी हमारा बेस यहाँ पे कितना है, तो आप कहेंगे सर बेस है 12 और हाइपोटेनियस कितना है 13। तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, और उसमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, और इसमें देखिए ये जो है ये 13 है, और ये जो है ये कितना है, बेस हमारा 12 है। और देखिए ये हमें फाइंड करना है, तो फाइंड, और ये जो एंगल है वो एंगल कितना है, ए एंगल है। तो ध्यान देंगे कि हम इसको लेट मान लेते हैं कि ये के है, और इसको लेट कर लेते हैं कि ये क्या है, के है। तो अब यहाँ से आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखिए हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो जो ये बेस है ये इधर आके क्या हो जाएगी माइनस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है 13, तो 169 के स्क्वायर, और बेस कितना आपका 12, तो 144 के स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो देखिए माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और जैसे इसका रूट करेंगे तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5k आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर कितना आ गया 5, और हमने अभी कहा था आपको कि साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से बोलेंगे कि परपेंडिकुलर कितना आया है 5k, और हमारा हाइपोटेनियस कितना था 13k, और ये k से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हम बोलेंगे हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5/13 इज द करेक्ट आंसर। आपने देखा कि दोनों ही मेथड से हमारे आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो आप चाहे तो आप ये वाला भी मेथड कर सकते हैं, और आप चाहे तो आप ये वाला भी मेथड कर सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा जो आपको एग्जाम के लिए क्या हो जाएगी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। देखिए कई बार हम जब पाइथागोरस ट्रिपलेट्स यूज करते हैं तो हमारे को ये सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन मान लीजिए कि हम एग्जाम में बैठे हों, और एग्जाम में हमारे पास क्या नहीं हो बेटा, टाइम कम हो, क्या हो, टाइम कम हो, तब हम कुछ वैल्यूज जो हैं वो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। वो डायरेक्ट वैल्यूज क्या क्या है, जैसे 3 एंड 4
एंड 5, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्या है, तो आप कहेंगे 8 है, 6 है एंड 10 है। थर्ड कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 5 है, 12 है एंड 13 है। इसके साथ साथ क्या है, आप कहेंगे सर 9 है, 40 है और 41 है। और ये अगर आप याद कर लेते हैं तो मैं समझूंगा कि ये जो डाटा है आपको कम टाइम होने पर हेल्प बहुत करेगा। और आगे ऐसे बहुत सारे मैं आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट देते जाऊंगा जिनको आपको क्या करना है, लर्न करना है। क्या करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लर्न करना है। तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसको हम अपना सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसको करते हैं। देखिए इसको भी करने के बेटा दो मेथड हैं। मेथड नंबर वन जो है वो क्या करेंगे, हम वन बाय वन सारे ऑप्शन लेते जाए और चेक करते जाएं। तो सबसे पहले हम लेते हैं ऑप्शन ए। क्या लेते हैं हम, ऑप्शन ए लेते हैं। तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या है, तो लेते हैं ऑप्शन ए। तो देखिए हम पुट करते, सबसे पहले देखो ये हमारा एलएचएस साइड है और ये हमारा कौन सा है, आरएचएस साइड है। तो सबसे पहले लेते हैं एलएचएस साइड। तो हमारा एलएचएस साइड क्या है, आप कहोगे सर साइन 2a हमारा एलएचएस साइड है। अब इस a की वैल्यू जो थी हमने क्या ली है, 0 डिग्री। क्या ली है, 0 डिग्री। तो साइन और ये हो जाएगा 2 × 0 डिग्री। और हम जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन 0 डिग्री। और मेरे को पता है कि आपको साइन 0 डिग्री की वैल्यू आती है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ से 0 आ गया। अब एक बात चेक कर लेते हैं क्या आरएचएस में भी यही आ रहा है। तो आरएचएस देखिए हमारे पास आरएचएस क्या है, तो हमारे पास आरएचएस है 2 sin a। तो 2 × हमने कहा था कि साइन ए को हमने क्या माना था, 0 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 × 0। और जैसे ही करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0। तो हम देख रहे हैं कि हमारा एलएचएस और आरएचएस दोनों ही क्या है, सर्टिफाइड हो रहा है, यानी दोनों तरफ सेम आंसर आ रहे हैं। तो हम कह दें कि हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। अब आइए मेथड नंबर सेकंड पे। मेथड नंबर सेकंड क्या है, तो देखेंगे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो किसका होता है, साइन 2a का फॉर्मूला होता है। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2 साइन a और क्या हो जाता है, कॉस a। कॉस a। अब ध्यान रखिएगा, अब यहां से वैल्यूज उठा के पुट करिए। तो देखिए 2 × क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री और क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री। और जैसे ही करेंगे तो 2 × देखिए साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। बट जब हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो ज्यादा इस ये जो फॉर्मूला है वो आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए आप इस मेथड को ना फॉलो करके आप इस मेथड से ही जाएं, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों मेथड समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। हमें इसका क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो आइए हम वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, एट फर्स्ट वी राइट द क्वेश्चन। हम पहले क्वेश्चन राइट कर लेते हैं। क्या है, साइन 60 डिग्री और इनटू में क्या है, कोसेक 60 डिग्री एंड हमें प्लस करना है कोस 30 डिग्री एंड सेक 30 डिग्री। देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ बातें पहले से ही आती होंगी, क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं तो वो चीज़ें आनी चाहिए। क्या है, देखिए जब भी एग्जाम में करते हैं ना, तो जिस भी चीज़ों का आप यूज़ करते हैं उसको पहले बताइए। जैसे हम जानते हैं कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/sin थीटा। ये जानते हैं कि नहीं जानते, बिल्कुल जानते हैं। इसके साथ हम ये भी जानते हैं कि सेक थीटा जो होता है वो 1/ क्या होता है, कोस थीटा होता है। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो हम इसी का अब यूज करते हैं। देखिए साइन 60 डिग्री और बताइए इस कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, तो इस कोसेक को आप लिख सकते हो 1/sin। तो इनटू
1 अपॉन क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री, प्लस देखिए ये है कोस 30 डिग्री, और इनटू में बताइए इस सेक को क्या लिख सकते हैं, तो आप कह सकते हो सर 1 अपॉन कोस थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस 30 डिग्री। अब देखिए इन दोनों को हम कैंसिल करते हैं तो ये कैंसिल हो गए और ये कैंसिल हो गए। एक बात को याद रखेंगे, बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होता है कट करने में। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई आ रहा है तभी हम यहाँ ऊपर नीचे कट कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है तभी हम ऊपर नीचे कट कर पा रहे हैं। मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से होता कि प्लस क्या होता है 1 अपॉन साइन 60, तो ध्यान रखिए यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो अब हम इसको ऐसे कट नहीं कर सकते हैं, ये गलत तरीका है। इसी तरीके से एक और बात याद रखेंगे कि अगर यहाँ पे माइनस होता, क्या होता, माइनस होता, तो भी हम ऊपर नीचे कट नहीं कर सकते थे। अगर माइनस है, देखो यहाँ माइनस आ रहा है तो भी हम इसको नहीं कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे डिवाइड आता, अगर यहाँ पे डिवाइड आता तो भी हम इसको नहीं कट कर सकते हैं। तो ये हम ऊपर नीचे तभी कट कर सकते हैं जब क्या हो, ओनली मल्टीप्लाई हो, क्या हो, मल्टीप्लाई हो। तो देखिए यहाँ इन दोनों को कट किया तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 आ गया, प्लस यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 आ गया, और जब हम इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 1, और 1 इंटू 1 1, तो हम कहेंगे 2, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 2। मेरे को उम्मीद है ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, समझ में आई होगी। तो आइए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे बोल रहा है आपको वैल्यू निकालनी है, तो एट फर्स्ट वी राइट द क्वेश्चन, पहले लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री एंड माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री एंड प्लस क्या दे रखा है आपको, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो आइए, आपको मैं उम्मीद करता हूं आपको कोट 45 डिग्री की वैल्यू आती होगी। तो 1 अपॉन क्या होता है, 1 होता है, और इसका हमें क्या कर देना है, स्क्वायर। और आपको 60 डिग्री की भी आती होगी, 60 डिग्री की वैल्यू, तो आपको पता है 2 का स्क्वायर, एंड यहां से हम कर देंगे प्लस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे √3/2 का होल स्क्वायर। जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, और अपोन में क्या आ जाएगा 4। देखिए एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या है वो बात, कि अगर √3 लिखा हो ऐसे और √3 लिखा हो, तो ध्यान रखना यहाँ जब ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा हो ना, तो रूट हट जाता है, और जो नंबर ये 2 बार आ रही है वो 1 बार लिखी जाती है, तो 3 आ जाएगा। इसके साथ साथ ये भी याद रखिए कि मान लीजिए कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है 48, तो ध्यान रखिएगा कि इस 48 का मतलब है कि 16 इंटू क्या करना है, 3 करना है। तो अब ये देखिए ये किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे 4 का, तो हम इसको 4√3 कर देंगे। तो ये बात भी आप थोड़ा एक्स्ट्रा बातें हैं जो आप याद रखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं तो यहाँ से देखेंगे 4 1 जा 4, माइनस का 4 और प्लस का क्या आ जाएगा 3/4, और यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हम कहेंगे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो 3/4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं LHS। क्या ले लेते हैं बेटा, LHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। ये वाला आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है, जो ये वाला है आपका, ये वाला आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है, और ये पूरा टोटल लेफ्ट हैंड साइड होता है, और इक्वल के बाद में जो ये वाला है ये क्या होता है, राइट हैंड साइड होता है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमको दिया हुआ है 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, प्लस क्या दिया हुआ है 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा एंड ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ध्यान रखेंगे इधर से कि ये 1 प्लस साइन थीटा से ये 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा, तो बचा हुआ है ये 1 माइनस साइन थीटा, और ये 1 माइनस साइन थीटा 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो 1 माइनस के साइन थीटा प्लस, देखिए 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा कट गया, तो ये बचा है 1 प्लस साइन थीटा और ये जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस का क्या हो जाएगा साइन थीटा। देखिए इधर ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ ऊपर 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और नीचे देखिए क्या बचा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा एंड क्या बचा हुआ है आपका 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए कुछ बातें आपको अलजेब्रा की याद होनी चाहिए, मैं यहाँ पे वो फॉर्मूला लिखवाता हूँ जो हमारे काम आएंगी। सबसे पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो कितना होता है सर, a स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस क्या होता है 2ab होता है। इसके साथ साथ और फिर फॉर्मूला याद रखना है a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो वो होता है सर a स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है और माइनस का कितना होता है सर 2ab होता है। इसके साथ साथ आपको ये भी रखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे सर ये होता है ए प्लस बी और क्या होता है ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूले आप याद रखेंगे, ये बहुत ही हमारे यूजफुल होंगे, पूरे चैप्टर्स में यूजफुल होने वाले हैं। तो कुछ आपको ये यही डाटा बिल्कुल सेम यहाँ पे नहीं दिख रहा है, देखिए कि ए प्लस बी ए प्लस बी और फिर उसके बाद है ए माइनस बी, तो यहाँ भी क्या है आपका ए माइनस बी। तो इस चीज को क्या राइट कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सर इस चीज को हम ऐसे रख सकते हैं 2 और ये 1 का स्क्वायर और यहाँ से क्या कर सकते हैं सर साइन थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं। वेरी गुड। आइए अब आपको पता है 2 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 और ये होता है साइन स्क्वायर थीटा और और हम वी हैव ऑलरेडी नो दैट व्हाट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बेटा 1। अब ये देखो ये प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो हम कह सकते हैं कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या राइट कर सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, तो हम बोल देंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा और आप ऑलरेडी नो दैट कि 1 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा सेक स्क्वायर सेक थीटा। तो ये क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो हमने कहा कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस और ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ। तो बेटा आपको उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ में आया होगा, बहुत अच्छा समझ में आया होगा और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चली होगी। तो आइए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमको करना है, तो आइए इसमें सबसे पहले हम एलएचएस साइड ले लेते हैं। हमारे पास एलएचएस साइड क्या है, तो आप कहेंगे सर हमारे पास यहाँ पे एलएचएस साइड है साइन स्क्वायर थीटा डॉट क्या है कॉस थीटा एंड प्लस क्या है कॉस क्यूब थीटा एंड प्लस क्या है टेन थीटा एंड क्या है साइन थीटा। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसमें और इस पूरे टर्म में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे सर ये कोस थीटा यहाँ भी कॉमन है ये कोस थीटा यहाँ भी कॉमन है। तो काम करते हैं सर आप यहाँ से कोस थीटा को बाहर ले लीजिए, तो हम यहाँ से कोस थीटा को क्या कर लेंगे बाहर ले लेंगे और कोस थीटा को बाहर लेंगे तो बेटा यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस क्या रह जाएगा टेन थीटा एंड साइन थीटा। चलिए आगे देखेंगे। तो अब एक बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। कुछ याद आया आपको, तो आप कहेंगे सर यस सर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी सर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और जब 1 कोस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आप कहोगे कॉस थीटा प्लस देखो टेन थीटा और उसके बाद बचा साइन थीटा। क्या आप ये बात नहीं जानते हैं वी नो दैट टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा साइन थीटा अपॉन में क्या होता है
कॉस थीटा, हाँ या ना? आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो हम कहेंगे यहाँ से, एक बार बेटा वेट करिए बेटा, थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा वेट करिए बेटा, हम देखते हैं कि हम किस क्वेश्चन पे थे। आइए किस क्वेश्चन पे, आइए बेटा वापस से स्टार्ट करते हैं। देखो थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करिएगा बेटा। आइए, फिर सॉरी बेटा, फिर सॉरी बेटा, एक बार फिर से सॉरी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास है, तो देखो यहाँ से बेटा, ये हम टेन थीटा की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ से कॉस थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा, अपोन में क्या आ जाएगा बेटा, कॉस थीटा, और इनटू क्या चल रहा है बेटा, साइन थीटा। तो आइए देखते हैं बेटा, कभी कभी ऐसा टेक्निकल इशू आ जाता है, बट अगली बार से ऐसी मिस्टेकें नहीं होंगी, हम इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, बहुत बहुत सॉरी है उस चीज के लिए। तो यहाँ से देखो बेटा, ये साइन और ये साइन मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बेटा। और बताइए नीचे क्या है, तो आप कहेंगे सर नीचे है cos थीटा। अब देखो बेटा, यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, cos थीटा। देखो बेटा इसके अपोन में 1 है, हमें दिखता नहीं है ये, पहले से ही होता है। तो देखो बेटा 1 पे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि जब 1 का cos थीटा में भाग देंगे तो cos थीटा, और cos थीटा जाके ऊपर cos से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। आप देख रहे हैं कि क्या ये सेम ऐसा नहीं दिख रहा है हमको? तो हम कहेंगे सर इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो ये हो जाएगी 1 अपॉन क्या हो जाएगा, cos थीटा, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, हम जानते हैं व्हाट वी नो दैट कि sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा। ये हम पहले ही ऑलरेडी नो दैट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा sec थीटा। तो हमने देखा कि हमारा LHS जो है वो किसके बराबर आ चुका है, RHS के बराबर आ चुका है। तो हम कहेंगे ये हमारा क्या आ चुका है, हैंस प्रूफ हो चुका है बेटा, हैंस प्रूव इति सिद्धम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और बीच में जो टेक्निकल ग्लिच आया था, मैं उसके लिए भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और अगली बार के वीडियो लेक्चर में ऐसी गलतियाँ आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मेरा भी पहला पहला एक्सपीरियंस है, मैं पहली बार इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। तो इसके लिए बहुत बहुत मुझको आपको सॉरी कहना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। देखिए अब तक हमने 2025 में आए हुए सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, और आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं 2024 के सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन है बेटा, हमको वैल्यू निकालनी है। तो आइए पहले हम क्वेश्चन को राइट करते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, 2 साइन 45 डिग्री और क्या दिया हुआ है, कोस 45 डिग्री। इसको हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा आप इसको वैल्यू पुटिंग मेथड से करिए। तो आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन रूट 2। और बेटा आपको कोस 45 की भी पता है, 1 अपॉन रूट 2। और मैं आपको कुछ देर पहले ही पढ़ा के आया हूँ कि जब रूट और रूट हटता है तो हट जाता है, और ये 2 हो जाता है, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो हम कहेंगे हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें वैल्यू निकालनी है cos स्क्वायर 60 डिग्री और साइन स्क्वायर 60 डिग्री। हमें वैल्यू निकालनी है cos स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो आइए, हमें पता है cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 का होल स्क्वायर, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो √3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस ये करेंगे तो 3/4। और जैसे ही सॉल्व करेंगे तो देखो बेटा हमारा एलसीएम आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा 1, और माइनस के 3, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और माइनस के नंबर ज़्यादा है इसलिए हम माइनस का सिंपल लगा देंगे। तो माइनस के 2/4, और ये दोनों ही नंबर 2 के टेबल में आते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है प्रूफ करने वाला। क्या है हमारे पास क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम LHS साइड लिख लेते हैं। हमारे पास LHS साइड क्या है, तो हमारे पास LHS साइड है
कोसेक थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, और इसको हमें प्रूफ करना है किसके बराबर में, तो बेटा हमें इसको प्रूफ करना है वन माइनस कोस थीटा, और इसको हमें प्रूफ करना है 1 प्लस साइन थीटा में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसको करना। तो देखिए, एक बात आपको पहले से ही पता है कि यू नो दैट कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1 अपॉन साइन थीटा। और इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं जो कोट थीटा होता है वो कितना होता है बेटा, कोट थीटा होता है आपका कोस थीटा अपॉन में क्या होता है, साइन थीटा। ये आप ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि आप तो रिवीजन कर रहे हैं ना, इसलिए। चलिए, तो हम इस कोस की जगह हम 1 बाई साइन थीटा लिख देंगे, तो 1 अपॉन साइन थीटा, और माइनस क्या क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर, सॉरी ये यहाँ स्क्वायर नहीं है बेटा, इस पूरे का स्क्वायर है, ठीक है। और कोस थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। डन है। देखिए यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का ब्रैकेट का होल स्क्वायर। देखिए कुछ बातें मैं अब आपको एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ, याद रखना है। क्या एक्स्ट्रा बातें हैं वो, देखो अगर कहीं भी ए की पावर एम इंटू ए की बी की पावर, सॉरी ए की पावर एन दिया हो, तो वो हो जाता है ए की पावर एम प्लस एन। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 4 है, तो यहाँ पे देख रहे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 7। इसके साथ साथ ये भी याद रखेंगे, अगर ए की पावर एम है और डिवाइडेड बाई ए की पावर एन है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे ये हो जाता है ए की पावर एम माइनस एन, यानी आपको पावर माइनस हो जाएगी। जैसे 2 की पावर 8 है डिवाइडेड बाई 2 की पावर 6 है, तो हमारा आंसर जाएगा 2 की पावर 8 माइनस 6, यानी 2 की पावर 2 आ जाएगा बेटा। इसके साथ साथ एक ये भी याद रखना है, अगर ए अपॉन बी है और इसके पावर में क्या लगा हुआ है m, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, a की पावर m लिख सकते हैं और b की पावर m लिख सकते हैं। तो हम इसी फॉर्मूले का यहाँ यूज कर रहे हैं। देखिए इस पूरे, इसको हम पूरा a मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बेटा, इसको पूरा a मान लेते हैं, और इसको पूरा क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर क्या है, 1 माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या है बेटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और मेरे को उम्मीद है आपने ये पढ़ रखा होगा कि वी नो दैट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा बेटा, ये प्लस है तो उधर जाके माइनस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इस साइन थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 माइनस कोस। तो आइए रखते हैं, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर तो जो सेम है वही रहेगा, 1 माइनस कोस थीटा। एक बात बताओ, हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल पावर 2 है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। और अपोन में क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, बेटा आपको याद आ रहा है कुछ देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या फॉर्मूला था कि a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या आपको सेम ऐसा ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस के कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा, और अपोन में क्या हो जाएगा बेटा, आपका अपोन में हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, और क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। तो ध्यान रखिए बेटा कि ये 1 माइनस कोस थीटा से ये 1 माइनस कोस थीटा हो गया, और जो हमको आंसर चाहिए था वो हमें क्या हो चुका है, मिल चुका हो। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। बेटा यहाँ पे बहुत सारे मैंने फॉर्मूले लिखे हैं, तो मैं एक बार इनको क्या कर देता हूँ, सेपरेट कर देता हूँ, ताकि जब आप इसको सॉल्व करें तो ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट ना करे। देखिए ये हम मैंने फॉर्मूला बताया है, ये भी क्या है अपना फॉर्मूला है।
तो ये सारे मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है जो आपके प्रिपरेशन के लिए क्या करेगी, हेल्पफुल करेगी। ठीक है, तो आइए बेटा अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको भी हमें प्रूफ करना है। तो हम पहले एलएचएस साइड ले लेते हैं। तो हमारे पास जो एलएचएस साइड है वो एलएचएस साइड क्या है, तो वो है सर कोसेक ए माइनस साइन ए, ब्रैकेट क्लोज, और फिर ब्रैकेट सेक ए माइनस कॉस ए, और फिर क्या है टेन ए, एंड प्लस क्या है बेटा कॉट ए इज इक्वल टू कितना है 1 है बेटा। तो देखिए आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो आप जानते हैं सर सेक ए बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए। इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि कॉसेक ए बराबर क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, और इसके साथ साथ सॉरी बेटा यहाँ पे साइन ए, और इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि कोट थीटा कोट ए बराबर क्या होता है कॉस ए अपॉन क्या हो जाता है साइन ए। बेटा आप घबराइएगा नहीं कि मैं यहाँ पे ए यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे थीटा यूज़ कर रहा हूँ। देखो बात बराबर ही है, आप चाहे यहाँ ए रखिए या थीटा रखिए, दोनों क्या है बात बराबर ही है। ठीक है, तो आइए, तो अब हम इसकी जगह क्या रख देंगे, तो आप कहोगे सर इसकी जगह आप रखिए 1 अपॉन साइन ए, और ये हो जाएगा माइनस का साइन ए, और ब्रैकेट लगा हुआ था तो ब्रैकेट लगा देते हैं। फिर सर इसकी जगह आप रखिए कॉस ए, और माइनस का क्या है कॉस ए, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या था आप कहोगे सर साइन ए अपॉन में क्या था कॉस ए, और प्लस क्या हो जाएगा सर कॉस ए अपॉन में क्या हो जाएगा साइन ए। अब देखिए इधर यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या हो जाएगा साइन ए, इनटू जब हम इसको करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस ए, और जब इसको करेंगे ब्रैकेट कर रखते हैं इसको, और जब हम इसको करेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इनटू साइन स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा कॉस ए और क्या हो जाएगा साइन कॉस ए और साइन ए। तो देखिए इधर हम करेंगे तो देखो बेटा इधर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, आपने पढ़ा ना अभी, आपने ये पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और इसके साथ साथ जो साइन स्क्वायर थीटा है वो क्या हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या है बेटा साइन ए, इनटू यहाँ पे भी देखें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, और यहाँ से करेंगे तो इसकी तो बेटा वैल्यू कितनी हो गई 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। तो ध्यान रखिए बेटा इधर बीच में सब जगह यहाँ भी मल्टीप्लाई आ रहा है, यहाँ भी मल्टीप्लाई आ रहा है, तो हम कट कर सकते हैं। तो देखो बेटा एक साइन से एक साइन कट हो गया, अभी भी यहाँ एक साइन बचा है, और इस एक साइन से ये एक साइन कट गया। देखो यहाँ पे भी कोस यहाँ पे भी कोस, तो ये दोनों कोस से क्या हो गया कोस कट गया, तो हमारा कितना आ गया 1 आ चुका है। और उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये हमारा 2024 का आखिरी और फाइनल क्वेश्चन है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो पहले लिख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है अपने को दिया हुआ है tan a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है tan a इज इक्वल टू अपने को दिया हुआ है 1। तो ध्यान रखिएगा बेटा यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है हमसे वो पूछा है 2 साइन a
और अपोन में क्या पूछा है, कोस ए की वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो देखो आपको पढ़ाया था मैंने आपको पंडित बद्री प्रसाद और क्या बताया था, हर हर बोले। बताइए बताया था कि नहीं बताया था? तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल बताया था आपने। लेकिन देखो हम इस मेथड से नहीं जाएंगे। सॉरी बेटा, सॉरी बेटा, वापस से सॉरी, वापस से सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। एक बार वापस से हम आते हैं अपने लेक्चर पे। देखिए हमने कहा था कि इस मेथड से हम नहीं जाएंगे। हमने कहा ये वाला मेथड जो है वो हमें फॉलो नहीं करना है। तो देखिए हम कहेंगे कि tan a इज इक्वल टू 1 है, तो आप कहेंगे कि tan a बराबर क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास हो जाएगा कि tan 45 डिग्री, ये tan 1 कितने का मान होता है, तो tan 45 डिग्री का मान होता है। तो आप कहोगे सर a बराबर कितना आ गया, तो a बराबर आ गया 45 डिग्री। अब डायरेक्ट हम यहाँ पे a की वैल्यू रख देते हैं, तो 2 इन साइन a और कॉस ए। तो बताओ बेटा, मैंने जब आपको क्वेश्चन पढ़ाया था तो वहाँ पे सेकंड मेथड बताया था, और सेकंड मेथड में आपको मैंने बताया था कि साइन 2a बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे सर 2 साइन a और क्या होता है, कॉस a होता है। तो आप कह सकते हो कि इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है, आप कहोगे बिल्कुल। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, तो आप कहोगे सर साइन 2a लिखा जा सकता है। तो साइन और 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। तो साइन कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। और चाहो तो आप ये मत लगाइए, आप वो जो अपना वैल्यू मेथड है वो भी कर सकते हैं। वो कैसे हो सकता है, 2 इंटू साइन ए 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। और कोस कोस 45 की, सॉरी सॉरी बेटा, 1 नहीं होती, 0 नहीं होता ना, 1 होता है। और कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो यहाँ से करेंगे 2 इंटू 1/2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। तो आपको जो मेथड पसंद आए, चाहो तो आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हो, और चाहो तो आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हो। ये मेथड जो हो गया वो ये वैल्यू पुटिंग वाला हो गया। और ये जो बेटा था फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बेस्ड हो गया, फॉर्मूला बेस्ड हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अब तक टू 2025 एंड 2024 में आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको समझ में आए होंगे ट्रिग्नोमेट्री के। तो थैंक यू बेटा, और आप अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए और आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।